Hello students, very good morning. Today we are going to learn a poem, a very nice poem named If Mice Could Roar. This is our chapter number 5 of our book. So let's start. So students, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे चैप्टर, ये जो पोएम है इसकी जो हेडिंग है वो है If Mice Could Roar. माइस चूहा, रोअर का मतलब होता है दहाड़ना, जैसे शेर दहाड़ता है ना वैसे ही। तो यहाँ पर इफ माइस कुड रोअर, क्या होगा, कैसा होगा जब एक चूहा दहाड़ेगा। अगर माइस यानी चूहा दहाड़ सकता तो क्या होता, आगे हम इस पोएम में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इफ माइस कुड रोअर एंड एलिफेंट्स सोअर। जरा सोचो, अगर चूहा दहाड़ सकता और एलिफेंट्स यानी हाथी ऊंचाई पर चढ़ सकते, ऊंचे उड़ सकते। एंड ट्रीज ग्रो अप इन द स्काई इफ टाइगर्स कुड डाइन ऑन बिस्किट्स एंड वाइन। क्या होता, कैसा होता अगर पेड़ जो होते वो हवा में, आसमान में उगते और टाइगर्स जो हैं, डाइन का मतलब खाना या भोजन करना। तो अगर टाइगर्स गुड डाइन, अगर जो टाइगर्स यानी जो बाघ हैं वो बिस्किट्स और वाइन पे ही जिंदा रहते तो क्या होता, कैसा होता। वाइन मतलब अंगूर का रस। एंड द फैटेस्ट ऑफ मेन कुड फ्लाई। क्या होता जब मोटे लोग भी, मतलब जो मोटा से मोटा व्यक्ति है वो भी हवा में उड़ सकता। If pebbles could ring and bells never ring. Pebbles करते हैं छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको। If pebbles could ring and bells never ring. कंकड़ पत्थर से घंटी बजने की आवाज आती और बेल्स जो है, घंटियां जो है वो कभी भी नहीं बजती। जस्ट इमेजिन करो, ये इमेजिनरी पोएम है और इसे लिखा किसने है, इसे लिखा है मिस रस्किन बॉन्ड ने, जो नेचुरल कविताएं लिखने के लिए जाने जाते हैं। नेचर से रिलेटेड उनकी राइटिंग्स होती है। रस्किन बॉन्ड के बारे में मैं बता दूं, ये भारतीय मूल के ही एक लेखक हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे जानी मानी अपनी रचनाएं लिखी हैं, अपनी कविताएं, अपनी कहानियां उन्होंने लिखी हैं। और ज्यादातर इनकी जो कहानियां हैं वो नेचर से रिलेट करती हैं, प्रकृति से रिलेट करती हैं। और ये जो इनकी कविता है इफ माइस कुड रोअर, ये कविता, ये जो पोएम है, ये पोएम नेचर से रिलेटेड है और नेचर में भी एक इमेजिनेशन आ रहा है, एक इमेजिनेशन से रिलेट कर रहा है, यानी इमेजिन किया जा रहा है, माना जा रहा है, कल्पना की जा रही है। इसमें कल्पना है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं चूहा कभी भी दहाड़ नहीं सकता, चूहे की तो आवाज भी बहुत कम आती है। और लेकिन यहाँ पे एक इमेजिनेशन दिया गया है कि इफ माइस कुड रोअर। तो हमने क्या पढ़ा कि चूहा दहाड़ सके, एलिफेंट्स ऊंचाई पर चढ़ सके, पेड़ आसमान में उड़ सके, टाइगर जो है वो बिस्किट खा सके, वाइन यानी अंगूर का रस पी सके। टाइगर कभी भी बिस्कुट खाता है? नहीं खाता है। टाइगर हमेशा मांस खाता है, यानी मांसाहारी है वो। एंड द फैटेस्ट ऑफ मेन कुड फ्लाई। मोटे व्यक्ति तो ढंग से चल भी नहीं पाते हैं, दौड़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बात की जा रही है, मोटे व्यक्तियों के उड़ने की बात की जा रही है। एंड इफ पेबल्स कुड रिंग, पेबल्स यानी छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं, पेबल्स जो है कंकड़ पत्थर से कभी रिंगिंग की आवाज आती है? नहीं आती है। लेकिन यहाँ एक इमेजिनेशन हो रहा है, पेबल्स से यानी कंकड़ पत्थर से घंटियों में बजने की आवाज। और वहीं पे कहा जा रहा है कि घंटियां कभी भी न बजे, यानी घंटियों से बजने की आवाज भी ना आए। एंड टीचर्स गेट लॉस्ट इन पोस्ट। यहाँ पे एक बात इन्होंने कहा, ये बच्चों के मन की बात इन्होंने कह दी। आप बच्चे भी शायद इससे इसको समझना चाहेंगे कि टीचर्स गेट लॉस्ट इन पोस्ट। पोस्ट का मतलब वो जो डाक वाला पोस्ट होता है ना, पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट, वो पोस्ट है। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि टीचर्स गेट लॉस्ट, टीचर्स पोस्ट के माध्यम से दूर चले जाएं उनसे, यानी कि टीचर्स जो है उनको पोस्ट कर दिया जाए, चिट्ठी की तरह उनको भेज दिया जाए, दूर, अपनी जिंदगी से दूर निकाल दिया जाए। If a tortoise could run and loses be won,
टॉर्टोइज यानी कछुआ। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। कछुए और खरगोश में क्या है कि खरगोश और कछुए की रेस होती है और खरगोश जो है वो कहीं जाकर के आराम करने लगता है और कछुआ अपनी धीरे धीरे निरंतर गति से चलता रहता है और अंत में रेस को जीत जाता है। यहाँ पे कहा है कि इफ ए टॉर्टोइज कुड रन एंड लूजेस बी वन, यानी कि क्या हो, ऐसा भी हो सकता है कि टॉर्टोइज जो है वो चल रहा हो, मतलब रन कर रहा हो, दौड़ रहा हो, दौड़ सके, लेकिन वो हार जाए, जीते नहीं, यानी उसकी जीत जो है वो हार में बदल जाए। एंड बुलिस बी बटर्ड ऑन टोस्ट। बुलिस कहते हैं, बुली मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा झगड़ा करता हो। झगड़ालू व्यक्ति को हम लोग बुली के नाम से जानते हैं। तो बुलिस यानी कि वैसे जो लोग हो जो बहुत ज्यादा झगड़ालू हैं। तो यहाँ पे ये फ्रेज है बच्चों, ये जो फ्रेज है इस फ्रेज के बारे में आप जाने। एंड बुलिस बी बटर्ड ऑन टोस्ट। बुलिस कहा गया झगड़ालू व्यक्ति को। तो झगड़ालू व्यक्ति को टोस्ट के ऊपर बटर लगाना यानी मक्खन लगाना, हम झगड़ालू व्यक्ति को उठा करके टोस्ट के ऊपर यानी ब्रेड के ऊपर उसको नहीं रगड़ सकते हैं। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, बुलिस यानी झगड़ालू व्यक्ति। झगड़ालू व्यक्ति का जो मन होता है वो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, कड़क मिजाज होते हैं वो लोग, तुरंत झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन इमेजिनेशन यहाँ पे क्या है कि झगड़ालू व्यक्ति का भी मन बदल दिया जाए, उसका भी मन बदल जाए, वो भी कोमल हृदय वाला हो जाए। और एक कोमल हृदय वाला, कोमल जो चीज होती है, मक्खन जो होता है वो कैसा होता है, कोमल होता है, और उसे हम एक टोस्ट के ऊपर बटर कर सकते हैं, दैट मींस मक्खन लगा सकते हैं। तो झगड़ालू व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करना इस पूरे फ्रेज का अर्थ हुआ। If a song brought a shower and a girl grew a flower, कैसा हो, प्राचीन काल में हम लोगों ने सुना भी इस बात को, आप भी जान लें कि बारिश जो होती थी ना, जब बहुत समय तक, लगातार समय तक, ज्यादा समय तक बारिश नहीं होती थी तो गीत गाए जाते थे। आज भी बारिश आने के लिए लोग गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, सिंगिंग का सहारा लेते हैं, संगीत का सहारा लेते हैं। आपने बैजू बावरा और तानसेन, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, बैजू बावरा और तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे हमारे इतिहास में, और वो ऐसे संगीतकार थे कि उनके गाने से बारिश होने लगती थी, उनके गाने से आग जल उठती थी। एक बार अकबर के दरबार में तानसेन को कहा गया कि वो अपना संगीत सुनाए और उसके कारण आग जल गई, गर्मी बढ़ गई, चारों तरफ आग लग गया, अब क्या किया जाए। तो फिर बैजू बावरे को बुलाया गया और बैजू बावरे ने राग मियां मल्हार गाया और उसके बाद बारिश होने लगी। तो यहाँ पे उसी चीज को इमेजिन किया गया है कि बारिश भी मंगा दे एक ऐसा गीत, अगर सॉन्ग्स, गाने जो हैं वो बारिश गिला सकें। शावर मतलब बारिश। एंड ए गन ग्रीव ए फ्लावर, और जो बंदूकें हैं ना, बंदूकों से क्या होता है, बंदूकों से लोगों को मारा जाता है। बंदूक क्या है, डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं, यानी वो अच्छी चीजें नहीं होती हैं। तो ऐसा इमेजिनेशन यहाँ पे पोएट का है कि बंदूक जो है ना वो फूल के रूप में बदल जाए, बंदूकें फूल में परिवर्तित हो जाए। This world be nicer than most, और लास्ट में ये अपनी बात कहते हैं कि तब ये जो वर्ल्ड है, जो ये दुनिया है, ये नाइसर, नाइस का ये एडजेक्टिव को डिग्री में बदल दिया गया, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, नाइस से नाइसर बन गया। सो दिस वर्ल्ड बी नाइसर देन मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे ज्यादा आराम और क्या कहेंगे उसको, बहुत ही सुलभ जो ये वर्ल्ड होगा, तब सबके लिए मनमोहक सा ये पूरा विश्व बन जाएगा। ये पूरी धरती, ये पूरी दुनिया सबके लिए काफी खुशनुमा बन जाएगी। ऐसा हो तो क्या कहा उन्होंने कि अगर ये सारी बातें हो जाएं तो हमारी धरती बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। इस प्रकार हमने इस छोटे से लेकिन बहुत ही बेहतरीन से पोएम को देखा, इसको समझा। और इस प्रकार बच्चों, अगर आपको इसके बाद भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और आप वीडियो को जूम करके
स्क्रीनशॉट लेकर के, और इसके वर्ड मीनिंग्स को भी आप यहाँ लिख सकते हैं। बाकी आपके बुक्स में भी ये सारी चीजें हैं, और आप इन सबको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी, वो भी आपको समय पर मिल जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।